दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दर्शना सोनी और आपका बहुत बहुत स्वागत है homeocounselor.com पर। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का सब्जेक्ट है व्हाट इज़ ट्रीटमेंट। कितने लोग हैं हमारे देश में जो कि ट्रीटमेंट का सही वर्ड मीनिंग समझते हैं। अगर आपको वायरल फीवर हो जाए तो क्या मैं आपको बैक्टीरिया वाली मेडिसिन दूंगी? लेकिन आजकल यही हो रहा है, जिससे वायरल फीवर हुआ है उससे एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से ये बता दूं कि अगर आपको वायरल फीवर है, अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस है, अगर आपको कैंसर है या डायबिटीज़ है या फिर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ये बात जान लेना बेहद ज़रूरी है। व्हाट इज़ ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट का अर्थ होता है निदान, रोग का निदान करना। एक सही तरीके से रोग का निदान करना ही ट्रीटमेंट होता है। हमारी आम भाषा में हम बहुत सरल तरीके से इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रीटमेंट को एक गलत रास्ते से लोगों को समझाया जा रहा है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एक डॉक्टर होने के नाते, एक काउंसलर होने के नाते, कि ट्रीटमेंट के वर्ड मीनिंग को हम कहाँ तक समझते हैं और इसकी गहराई में कितना नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में कोई पेशेंट आया है और अगर उसे फीवर है तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा, मुझे डायग्नोस करना होगा कि क्या ये डेंगू फीवर है, क्या ये मलेरिया का फीवर है या और किसी बीमारी का ही फीवर है, जैसा कि आजकल पेंडेमिक में चल रहा है वायरल इन्फेक्शन के कारण। तो जैसे ही मुझे पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति को वायरल फीवर हुआ है तो मेरी ही जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक फुल केस टेकिंग लूँ उस पेशेंट का। दैट मीन्स कि पिछले 4 दिनों में, पिछले 1 हफ्ते में उसके साथ में क्या हुआ, या पिछले 15 दिनों में या पिछले 1 महीने के अंदर उसने किस प्रकार का खान पान रखा है अपने जीवन में, उसके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि मेंटली, फिजिकली या सोशली ये तीनों तरीके से हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि बीमारी को हमें अच्छे से जानने की बेहद ज़रूरत है। लेकिन बीमारी को अच्छे से जाने बिना तुरंत ही मेडिकेशन लिख दिया जाता है, और मैंने कई डॉक्टर्स को देखा है कि एक बड़े से पन्ने पर पूरा मेडिकेशन लिखा हुआ होता है, बिना ये जाने, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि सामने वाले पेशेंट की आखिर मेंटेलिटी है कैसी। तो हमारे होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो मुझे कम से कम 15 मिनट का समय लगता है उससे बातचीत करने के लिए, क्योंकि बिना बातचीत करे हम अपना पेन किसी भी कोरे कागज़ पर नहीं चला सकते हैं। तो ट्रीटमेंट का जो सही वर्ड मीनिंग है वो हमें तभी समझ में आएगा जब हम अपनी भावनाओं को एक सही रास्ते पर ले जाएंगे। दैट मीन्स कि जब भी हमें कोई फीवर होता है तो हम जल्दबाजी में आकर क्रोसिन टैबलेट लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं या और भी कोई टैबलेट ले लेते हैं जो कि मार्केट में बिक रही है। लेकिन क्रोसिन एंड पैरासीटामोल का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, ये हमें पूरी तरह से पता नहीं होता है। मोस्टली आम लोगों को मैंने देखा है कि मेडिकल स्टोर पर जाकर वो बिना डॉक्टर से पूछे ही फीवर के लिए क्रोसिन और पैरासीटामोल जैसे टैबलेट खरीद लेते हैं और खा लेते हैं। लेकिन मेरा विनम्र अनुरोध है उन सारे लोगों से कि प्लीज़, हम अगर आम इंसान हैं, हम अगर इंजीनियर हैं तो हम इंजीनियर की तरह ही बिहेव करें, अगर हम टीचर हैं तो हम टीचर की तरह बिहेव करें, हम डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा, एक अच्छा डॉक्टर किसी पेशेंट की केस स्टडी को बहुत ही अच्छे से करता है। आपके एक्सपीरियंस के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आज से 3 साल पहले हमारे एक दोस्त को ब्लड कैंसर हुआ था। लेकिन ब्लड कैंसर की हिस्ट्री लेते टाइम मुझे पता चला कि उसे पिछले 1.5 साल से हर 2.5 महीने में फ़ीवर आया करता था। लेकिन जब भी उसे फ़ीवर आता था तो वो मेडिकल स्टोर पर जाकर वही टैबलेट खरीद लेता था जो कि बैक्टीरिया के लिए लिखी जाती है। दैट मीन्स बैक्टीरिया के लिए लिखी जाने वाली टैबलेट्स होती हैं एंटीबायोटिक टैबलेट्स। तो वो पेशेंट जो कि ब्लड कैंसर का पेशेंट था एक्चुअली, बट उसे पता नहीं था कि मुझे ब्लड कैंसर होने वाला है या होने की संभावना है, लेकिन उस पेशेंट ने बिना सोचे समझे मेडिकल स्टोर से जाकर और किसी भी ऐसे डॉक्टर को दिखाकर जो कि लापरवाह है, एक ऐसे डॉक्टर से उसने नसीहत ली जो कि लापरवाह था, और उसने बिना फीवर की जांच किए, बिना केस स्टडी करे उस पेशेंट को मेडिकेशंस लिख दिया वायरल फीवर के लिए। उस मेडिकेशन को लेने के बाद उसका फीवर सप्रेस हो गया। सप्रेस का अर्थ होता है फीवर को दबा देना, फीवर को शरीर के अंदर दबा देना। दैट मीन्स कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि उसे सही ट्रीटमेंट मिला ही नहीं था, और सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसे 1.5 साल बाद ही पता चला कि उसे ब्लड कैंसर हो चुका है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। प्लीज़ हम अपनी बॉडी को और भगवान के दिए हुए इस अमूल्य गिफ्ट को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें तो ही बेहतर है। ट्रीटमेंट का सही वर्ड मीनिंग है
एक प्राकृतिक तरीके से, एक नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को बीमारियों से मुक्त करने के लिए दवाइयाँ लेना या फिर बिना दवाइयों के भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दर्शना सोनी और आपका बहुत बहुत स्वागत है homeocounselor.com पर। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का सब्जेक्ट है व्हाट इज़ ट्रीटमेंट। कितने लोग हैं हमारे देश में जो कि ट्रीटमेंट का सही वर्ड मीनिंग समझते हैं। अगर आपको वायरल फीवर हो जाए तो क्या मैं आपको बैक्टीरिया वाली मेडिसिन दूंगी? लेकिन आजकल यही हो रहा है, जिससे वायरल फीवर हुआ है उससे एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से ये बता दूं कि अगर आपको वायरल फीवर है, अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस है, अगर आपको कैंसर है या डायबिटीज़ है या फिर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ये बात जान लेना बेहद ज़रूरी है। व्हाट इज़ ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट का अर्थ होता है निदान, रोग का निदान करना। एक सही तरीके से रोग का निदान करना ही ट्रीटमेंट होता है। हमारी आम भाषा में हम बहुत सरल तरीके से इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रीटमेंट को एक गलत रास्ते से लोगों को समझाया जा रहा है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एक डॉक्टर होने के नाते, एक काउंसलर होने के नाते, कि ट्रीटमेंट के वर्ड मीनिंग को हम कहाँ तक समझते हैं और इसकी गहराई में कितना नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में कोई पेशेंट आया है और अगर उसे फीवर है तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा, मुझे डायग्नोस करना होगा कि क्या ये डेंगू फीवर है, क्या ये मलेरिया का फीवर है या और किसी बीमारी का ही फीवर है, जैसा कि आजकल पैंडेमिक में चल रहा है वायरल इन्फेक्शन के कारण। तो जैसे ही मुझे पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति को वायरल फीवर हुआ है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक फुल केस टेकिंग लूँ उस पेशेंट का। दैट मीन्स कि पिछले 4 दिनों में, पिछले 1 हफ्ते में उसके साथ में क्या हुआ, या पिछले 15 दिनों में, या पिछले 1 महीने के अंदर उसने किस प्रकार का खान पान रखा है अपने जीवन में, उसके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि मेंटली, फिजिकली या सोशली ये तीनों तरीके से हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि बीमारी को हमें अच्छे से जानने की बेहद ज़रूरत है। लेकिन बीमारी को अच्छे से जाने बिना तुरंत ही मेडिकेशन लिख दिया जाता है, और मैंने कई डॉक्टर्स को देखा है कि एक बड़े से पन्ने पर पूरा मेडिकेशन लिखा हुआ होता है, बिना ये जाने, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि सामने वाले पेशेंट की आखिर मेंटलिटी है कैसी। तो हमारे होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो मुझे कम से कम 15 मिनट का समय लगता है उससे बातचीत करने के लिए, क्योंकि बिना बातचीत करे हम अपना पेन किसी भी कोरे कागज़ पर नहीं चला सकते हैं। तो ट्रीटमेंट का जो सही वर्ड मीनिंग है वो हमें तभी समझ में आएगा जब हम अपनी भावनाओं को एक सही रास्ते पर ले जाएंगे। दैट मीन्स कि जब भी हमें कोई फीवर होता है तो हम जल्दबाजी में आकर क्रोसिन टैबलेट लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं या और भी कोई टैबलेट ले लेते हैं जो कि मार्केट में बिक रही है। लेकिन क्रोसिन एंड पैरासीटामोल का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, ये हमें पूरी तरह से पता नहीं होता है। मोस्टली आम लोगों को मैंने देखा है कि मेडिकल स्टोर पर जाकर वो बिना डॉक्टर से पूछे ही फीवर के लिए क्रोसिन और पैरासीटामोल जैसे टैबलेट खरीद लेते हैं और खा लेते हैं। लेकिन मेरा विनम्र अनुरोध है उन सारे लोगों से कि प्लीज़, हम अगर आम इंसान हैं, हम अगर इंजीनियर हैं तो हम इंजीनियर की तरह ही बिहेव करें, अगर हम टीचर हैं तो हम टीचर की तरह बिहेव करें, हम डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा, एक अच्छा डॉक्टर किसी पेशेंट की केस स्टडी को बहुत ही अच्छे से करता है। आपके एक्सपीरियंस के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आज से 3 साल पहले हमारे एक दोस्त को ब्लड कैंसर हुआ था। लेकिन ब्लड कैंसर की हिस्ट्री लेते टाइम मुझे पता चला कि उसे पिछले 1.5 साल से हर 2.5 महीने में फ़ीवर आया करता था। लेकिन जब भी उसे फ़ीवर आता था तो वो मेडिकल स्टोर पर जाकर वही टैबलेट खरीद लेता था जो कि बैक्टीरिया के लिए लिखी जाती है। दैट मीन्स बैक्टीरिया के लिए लिखी जाने वाली टैबलेट्स होती हैं एंटीबायोटिक टैबलेट्स। तो वो पेशेंट जो कि ब्लड कैंसर का पेशेंट था एक्चुअली, बट उसे पता नहीं था कि मुझे ब्लड कैंसर होने वाला है या होने की संभावना है, लेकिन उस पेशेंट ने बिना सोचे समझे मेडिकल स्टोर से जाकर और किसी भी ऐसे डॉक्टर को दिखाकर जो कि लापरवाह है, एक ऐसे डॉक्टर से उसने नसीहत ली जो कि लापरवाह था, और उसने बिना फीवर की जांच किए, बिना केस स्टडी करे उस पेशेंट को मेडिकेशंस लिख दिया वायरल फीवर के लिए। उस मेडिकेशन को लेने के बाद उसका फीवर सप्रेस हो गया। सप्रेस का अर्थ होता है फीवर को दबा देना, फीवर को शरीर के अंदर दबा देना। दैट मीन्स कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि उसे सही ट्रीटमेंट मिला ही नहीं था, और सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसे 1.5 साल बाद ही पता चला कि उसे ब्लड कैंसर हो चुका है।
तो दोस्तों, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। प्लीज़ हम अपनी बॉडी को और भगवान के दिए हुए इस अमूल्य गिफ्ट को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें तो ही बेहतर है। ट्रीटमेंट का सही वर्ड मीनिंग है एक प्राकृतिक तरीके से, एक नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को बीमारियों से मुक्त करने के लिए दवाइयाँ लेना, या फिर बिना दवाइयों के भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दर्शना सोनी और आपका बहुत बहुत स्वागत है homeocounselor.com पर। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का सब्जेक्ट है व्हाट इज़ ट्रीटमेंट। कितने लोग हैं हमारे देश में जो कि ट्रीटमेंट का सही वर्ड मीनिंग समझते हैं। अगर आपको वायरल फीवर हो जाए तो क्या मैं आपको बैक्टीरिया वाली मेडिसिन दूंगी? लेकिन आजकल यही हो रहा है, जिससे वायरल फीवर हुआ है उससे एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से ये बता दूं कि अगर आपको वायरल फीवर है, अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस है, अगर आपको कैंसर है या डायबिटीज़ है, या फिर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ये बात जान लेना बेहद ज़रूरी है। व्हाट इज़ ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट का अर्थ होता है निदान, रोग का निदान करना। एक सही तरीके से रोग का निदान करना ही ट्रीटमेंट होता है। हमारी आम भाषा में हम बहुत सरल तरीके से इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रीटमेंट को एक गलत रास्ते से लोगों को समझाया जा रहा है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एक डॉक्टर होने के नाते, एक काउंसलर होने के नाते, कि ट्रीटमेंट के वर्ड मीनिंग को हम कहाँ तक समझते हैं और इसकी गहराई में कितना नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में कोई पेशेंट आया है और अगर उसे फीवर है तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा, मुझे डायग्नोस करना होगा कि क्या ये डेंगू फीवर है, क्या ये मलेरिया का फीवर है, या और किसी बीमारी का ही फीवर है, जैसा कि आजकल पेंडेमिक में चल रहा है वायरल इन्फेक्शन के कारण। तो जैसे ही मुझे पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति को वायरल फीवर हुआ है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक फुल केस टेकिंग लूँ उस पेशेंट का। दैट मीन्स कि पिछले 4 दिनों में, पिछले 1 हफ्ते में उसके साथ में क्या हुआ, या पिछले 15 दिनों में, या पिछले 1 महीने के अंदर उसने किस प्रकार का खान पान रखा है अपने जीवन में, उसके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि मेंटली, फिजिकली या सोशली ये तीनों तरीके से हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि बीमारी को हमें अच्छे से जानने की बेहद ज़रूरत है। लेकिन बीमारी को अच्छे से जाने बिना तुरंत ही मेडिकेशन लिख दिया जाता है, और मैंने कई डॉक्टर्स को देखा है कि एक बड़े से पन्ने पर पूरा मेडिकेशन लिखा हुआ होता है, बिना ये जाने, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि सामने वाले पेशेंट की आखिर मेंटलिटी है कैसी। तो हमारे होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो मुझे कम से कम 15 मिनट का समय लगता है उससे बातचीत करने के लिए, क्योंकि बिना बातचीत करे हम अपना पेन किसी भी कोरे कागज़ पर नहीं चला सकते हैं। तो ट्रीटमेंट का जो सही वर्ड मीनिंग है वो हमें तभी समझ में आएगा जब हम अपनी भावनाओं को एक सही रास्ते पर ले जाएंगे। दैट मीन्स कि जब भी हमें कोई फीवर होता है तो हम जल्दबाजी में आकर क्रोसिन टैबलेट लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, या और भी कोई टैबलेट ले लेते हैं जो कि मार्केट में बिक रही है। लेकिन क्रोसिन एंड पैरासीटामोल का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, ये हमें पूरी तरह से पता नहीं होता है। मोस्टली आम लोगों को मैंने देखा है कि मेडिकल स्टोर पर जाकर वो बिना डॉक्टर से पूछे ही फीवर के लिए क्रोसिन और पैरासीटामोल जैसी टैबलेट खरीद लेते हैं और खा लेते हैं। लेकिन मेरा विनम्र अनुरोध है उन सारे लोगों से कि प्लीज़, हम अगर आम इंसान हैं, हम अगर इंजीनियर हैं तो हम इंजीनियर की तरह ही बिहेव करें, अगर हम टीचर हैं तो हम टीचर की तरह बिहेव करें, हम डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा, एक अच्छा डॉक्टर किसी पेशेंट की केस स्टडी को बहुत ही अच्छे से करता है। आपके एक्सपीरियंस के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आज से 3 साल पहले हमारे एक दोस्त को ब्लड कैंसर हुआ था। लेकिन ब्लड कैंसर की हिस्ट्री लेते टाइम मुझे पता चला कि उसे पिछले 1.5 साल से हर 2.5 महीने में फ़ीवर आया करता था। लेकिन जब भी उसे फ़ीवर आता था तो वो मेडिकल स्टोर पर जाकर वही टैबलेट खरीद लेता था जो कि बैक्टीरिया के लिए लिखी जाती है। दैट मीन्स बैक्टीरिया के लिए लिखी जाने वाली टैबलेट्स होती हैं एंटीबायोटिक टैबलेट्स। तो वो पेशेंट जो कि ब्लड कैंसर का पेशेंट था एक्चुअली, बट उसे पता नहीं था कि मुझे ब्लड कैंसर होने वाला है या होने की संभावना है। लेकिन उस पेशेंट ने बिना सोचे समझे मेडिकल स्टोर से जाकर और किसी भी ऐसे डॉक्टर को दिखाकर जो कि लापरवाह है, एक ऐसे डॉक्टर से उसने नसीहत ली जो कि लापरवाह था, और उसने बिना फीवर की जांच किए, बिना केस स्टडी करे उस पेशेंट को मेडिकेशंस लिख दिया वायरल फीवर के लिए। उस मेडिकेशन को लेने के बाद उसका फीवर सप्रेस हो गया। सप्रेस का अर्थ होता है फीवर को दबा देना, फीवर को शरीर के अंदर दबा देना। दैट मीन्स
कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि उसे सही ट्रीटमेंट मिला ही नहीं था। और सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसे 1.5 साल बाद ही पता चला कि उसे ब्लड कैंसर हो चुका है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। प्लीज़ हम अपनी बॉडी को और भगवान के दिए हुए इस अमूल्य गिफ्ट को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें तो ही बेहतर है। ट्रीटमेंट का सही वर्ड मीनिंग है एक प्राकृतिक तरीके से, एक नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को बीमारियों से मुक्त करने के लिए दवाइयाँ लेना, या फिर बिना दवाइयों के भी ट्रीटमेंट पॉसिबल